हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास में करने वाले क्लास 8 का हमारा जो अध्याय चल रहा था आलेखों से परिचय, उसी का प्रश्नावली 15.2। 15.1 में हम सीख चुके हैं कि कोई भी हमें आलेख दिया है तो उसके हम आंसर क्वेश्चनों को कैसे देंगे, या फिर हमें कुछ आंकड़े दिए उनकी सहायता से अपन आलेख बनाना भी सीख चुके हैं। आज की क्लास में सीखेंगे कि रैखिक आलेख क्या होता है, और किसी भी बिंदु के आपको निर्देशांक दे दी जाए तो उनको कैसे दर्शाया जाता है, और अक्ष अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। बिंदु के निर्देशांक आपको दिए तो आपको उनको दर्शा के रैखिक लाइन यानी कि रैखिक आलेख मिलता है कि कौन सा आलेख मिलता है, वो हमें देख के बताना है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारा ग्राफ इस प्रकार से होता है, जिसमें ये क्षैतिज लाइन है, आड़ी लाइन, उसको बोलते हैं अक्ष अक्ष। जैसे ये हमारी आड़ी लाइन होती है ना, ये हमारा होता है अक्ष अक्ष। ठीक है। ऐसे ये जो खड़ी लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर लाइन भी होती है, जिसको ऊर्ध्वाधर लाइन भी बोलते हैं, ये हमारा होता है वाई अक्ष। ठीक है। अब इस बीचों बीच में ये जो हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु। वो हमारा क्या होता है, मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा हमेशा क्या होते हैं, 0 0। इस मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होंगे, 0 0। ठीक है। x का भी 0 और y का भी 0, ये हमेशा याद रखना। आपको ऐसे कभी छोटा क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ दिया जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0। अब ये देखो, हमेशा निर्देशांक दो दो दिए रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ निर्देशांक लिखे, अभी मैं आपको करवाऊंगी ना समझाना क्वेश्चन, उसमें काम आएगा। मैंने भी निर्देशांक लिखे ना, इनमें देखो मैंने दो दो लिखे हैं, तो दो दो लिखे ना, इसमें पहला वाला तो होगा अक्ष अक्ष का निर्देशांक, और ये दूसरा वाला होता है ना, वो होता है हमेशा वाई अक्ष का निर्देशांक। आपको कहीं पे भी निर्देशांक दिए हो, आपको ऐसे लिखते हैं 4 5, तो इसका मतलब क्या है, ये पहला निर्देशांक किसका, अक्ष अक्ष का, ये दूसरा किसका है, वाई अक्ष का। यानी आपको अक्ष अक्ष पे देखना है 4, और ऊपर की तरफ वाई अक्ष पे देखना है 5। ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। ऐसे कभी भी मत देख लेना कि एक्स अक्ष पे तो 5 देख लेना, वाई अक्ष पे 4 देख लेना, गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको निर्देशांक दिए जाते हैं तो ये तो हमारा एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। पहला वाला निर्देशांक होता है ना, वो किसका होता है, एक्स अक्ष का। दूसरा वाला होता है वाई अक्ष का। तो ये तो सबको क्लियर हो गया कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष कौन सा होता है, निर्देशांक किसके कौन कौन से होते हैं। ठीक है। अब मैं आपके कुछ निर्देशांक लिए हूँ, वो निर्देशांक को अपन क्या करते हैं, ग्राफ पे दर्शाते हैं। ग्राफ पे दर्शाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा देखने को, वो मिलेगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि रेखा आलेख क्या होता है। ठीक है। तो हमें निर्देशांक दिए 0 और 2, यानी कि हमें अक्ष अक्ष के ऊपर तो देखना है 0 0 का मतलब यहीं पे आ जाएगा, तो वाई अक्ष में जाना है 2 के लिए, तो वाई अक्ष पे 2 यानी ऊपर की तरफ आएगा, तो 2 आ गया हमारा यहाँ पे। ऐसे फिर वापस गया 0 और 5, तो अक्ष अक्ष पे 0 इसका मतलब यहीं पे आएगा, 5 मतलब ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया यहाँ पे। 0 और 6, 0 यहाँ पे 6 मैंने लिया नहीं, चलो यहाँ पे 6 दर्शा देते, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 6। फिर क्या 0 4, तो 0 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। तो देखो इन सब बिंदुओं को जब आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगी, क्या मिली, सीधी सरल रेखा। इन बिंदुओं को जब परस्पर आपने मिलाया तो आपको क्या मिला, एक सीधी सरल रेखा मिली ना। यही क्या होता है, हमारा रैखिक आलेख। यानी कि रैखिक आलेख क्या होता है, बहुत सारे जब आप रेखाखंडों को एक साथ मिला देते हैं तो उन रेखाखंडों को मिलाने से आपको जो आलेख प्राप्त होता है वही होता है आपका रैखिक आलेख। बहुत सारे रेखाखंडों को आपस में मिलाने पे हमें जो आलेख मिलता है वो क्या होता है, रैखिक आलेख। जैसे मान लो आपको कागज का टुकड़ा ले लेते हो, उसके ऊपर आप बहुत सारे बिंदु ऐसे दर्शाते हो, एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर मान लो जैसे जैसे आपको निर्देशांक दिए जाए वैसे वैसे आप दर्शाते जाओ, फिर आप इनको सब मिलाओ, मान लो स्केल लेके, तो ये सब देखो इस प्रकार से मिलेंगे। जब इस प्रकार से मिलते हैं एक सीधी रेखा के रूप में, परस्पर एक सीधी लाइन के रूप में, तो वो क्या होता है, रैखिक आलेख। तो अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सीधी लाइन ये कैसे भी हो सकती है, अक्ष अक्ष के समांतर भी हो सकती है, वाई अक्ष के समांतर भी हो सकती है, या फिर ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। अपन एक और एग्जांपल लेके इनको समझते हैं कि ये किस प्रकार से, जो हमारी लाइन आती है ना, ये रेखा, वो किस प्रकार से आ सकती है। ठीक है ना, रेखा किस प्रकार से बन सकता है। अब निर्देशांक क्या है, 1 और 3। एक का मतलब एक्स अक्ष पे 1 है, वाई अक्ष पे 3 है, तो ये ऐसे, ये देखिए किस प्रकार जाते हैं। वो देखो एक्स अक्ष पे 1 का मतलब आप ये एक्स अक्ष इस पे 1 देखना, अब वाई अक्ष का 3 है तो वाई अक्ष ऊपर की तरफ होता है, तो आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है, ये 3 हो गया। फिर है 2 और 3, 2 का मतलब एक्स अक्ष पे तो 2, ऊपर की तरफ बढ़ जाओ 3, वो भी यहीं पे आएगा। फिर क्या है, 3 3, यानी एक्स अक्ष पे भी 3 है, वाई अक्ष पे भी 3 है, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे।
फिर क्या है 4 और 3, एक्स अक्ष पे तो 4 है, वाई अक्ष पे क्या है 3 है। अब इन सारे बिंदुओं को आप मिला दो, मिलाओगे तो देखो आपको क्या मिलती है, एक सीधी सरल रेखा मिलती है। ये रेखा किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर। अभी जो अपन ने खींची थी रेखा वो किसके समांतर थी, वाई अक्ष के समांतर। तो हमारी जो रेखा है ना वो एक्स अक्ष के समांतर भी हो सकती है, वाई अक्ष के समांतर भी हो सकती है। तो आपको मेरे ख्याल से दर्शाना आ गया होगा कि आपको कोई निर्देशांक दिए जाते तो उनको आलेख में कैसे दर्शाया जाता है। तो चलिए अब हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए हम करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि निम्न बिंदुओं को एक वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और जांच कीजिए कि क्या वो एक सभी सरल रेखा पर स्थित है। वर्गांकित कागज यानी आपको ग्राफ पे अंकित करना है और बिंदु आपको दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको अंकित करना है। तो सबसे पहले काम ये करना है, एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, बिंदु हमारे कहाँ तक है, लास्ट 4 6, इसमें भी 6, इसमें 5, यानी 7 तक अपन ले लेते हैं। 6 तक है ना, तो 7 तक ले लेंगे, सब आ जाएंगे। अब देखिए ए वाले कहाँ से देते हैं, ए पे क्या 4 0, तो मैंने क्या बोला था पहला वाला निर्देशांक किसका होता है, एक्स अक्ष का, यानी एक्स पे देखना है 4, वाई पे देखना है 0। तो एक्स पे 4 है, वाई पे 0 है, तो कहाँ पे आ जाएगा, ये पे। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, ये पे। सेकंड देखो क्या है, 4 2, यानी कि 4 यहाँ पे है, वाई एक्स में कितना है 2 है, जो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। फिर है 4 6, 4 तो यही होगा और 6 यानी ऊपर होगा, तो कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे। फिर क्या है 4 और 2.5, तो 4 तो यहीं पे एक्स अक्ष पे, तो 2.5 का मतलब 2 और 3 के बीच में, क्योंकि इसका आधा क्या हो जाएगा 2.5, तो आ जाएगा यहाँ पे। अब इन सबको आप मिलाओ, आप इन सबको मिलाओगे ना इसके लेके इससे, तो आपको एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी इस प्रकार से। मिल लेना, सब बिंदु को मिलाएंगे तो सीधे सरल रेखा प्राप्त होगी। आप इसका से मिलाओगे तो और भी सीधी आएगी, ठीक है ना। तो हमें क्या पता चल रहा है कि इन बिंदुओं को जब अपने ग्राफ में दर्शाए तो हमें क्या बोल रहा है, जांचे कि क्या वो सभी एक सरल रेखा पर स्थित है। तो हम लिखेंगे हाँ ये सभी बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित है। ठीक है, पहले का आंसर हो गया। अब और ये किसके समांतर होती है, एक्स अक्ष के जो है ना, जो अपन ने बिंदु दर्शाया ये किसके समांतर है, वाई अक्ष के समांतर। देखिए इसमें एक चीज कॉमन है, एक्स अक्ष के सबके निर्देशांक, सारे बिंदुओं के निर्देशांक देखो। यहाँ पे बिंदु क्या था हमारा, ये था बिंदु ए, यहाँ पे बिंदु था बी, 4 और 2 थे ना, हाँ यहाँ पे बिंदु था डी और यहाँ पे बिंदु था सी, ये बिंदु है। अब सबका निर्देशांक सब में देखो, एक्स अक्ष पे क्या है 4, तो एक्स अक्ष पे सेम है ना, तो वो किसके समांतर होगा, वाई अक्ष के समांतर होगा। अब देखिए डी वाला करते हैं, डी वाले में क्या है, पी के बिंदु पी है उसके निर्देशांक क्या है, एक एक, बिंदु पी के निर्देशांक एक्स अक्ष पर भी एक है, वाई अक्ष पर भी एक है, तो एक एक मतलब कहाँ पे आ जाएगा, एक्स अक्ष पे एक, वाई अक्ष पे एक, यानी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया बिंदु पी। ठीक है, फिर क्या बिंदु क्यू है, उसका 2 2 है, इस पे भी 2 है, उस पे भी 2 है, तो आ गया 2 2। ठीक है, फिर क्या देखो बिंदु आर है 3 3, यानी इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 3। फिर क्या है 4 4, ये बिंदु कौन सा था, पी, ये क्यू, ये आर, और एस पे क्या है 4 4, एक्स अक्ष में भी 4 है, वाई अक्ष में भी क्या है 4 4 4 है, ये क्या है एस। अब इन चारों बिंदुओं को आप मिला दो, इन बिंदुओं को आप स्केल से मिलाओगे तो देखो आपको एक जैसे सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी, मिल रही है। हर बार ये जरूरी नहीं कि आपको एक्स अक्ष या वाई अक्ष समांतर ही मिले, कभी कैसे भी जा सकती है, लेकिन सीधी सरल रेखा का मतलब एक सीधी लाइन ही होगी। तो सब की देखो सीधी लाइन हो रही है ना, तो इसका मतलब इसमें भी लिखेंगे हाँ ये सभी बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित है। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड में क्या बिंदु के जो है ना वो 2 और 3, 2 यहाँ पे है, ऊपर देखना आपको 3, ये ए। ठीक है, फिर क्या एल है 5 और 3, 5 का, अब देखो इसमें अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको मिटा लेते हैं अपन, क्योंकि इससे कंफ्यूजन, इससे तो नहीं मिटेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा अभी कि कौन सा बिंदु किसका है। ये 2 3, एक से दूसरा तो बन जाता है, लेकिन 3 4 साथ में नहीं बनता, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसका तो ऐसे ही आया था, कोई बड़ी बात नहीं थी।
अब देखिए बिंदु जो के है ना वो 2 एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे 3, ओके। एल है ना वो एक्स अक्ष पे 5 है, वाई अक्ष पे 3 है, 5 और 3, ठीक है। बिंदु क्या है ये एल है। फिर क्या है बिंदु एम है ना वो एक्स अक्ष पे भी 5 है और वाई अक्ष पे भी क्या है 5 है, ये क्या है बिंदु एन। अब देखो क्या बिंदु एन है वो एक्स अक्ष पे तो 2 है और वाई अक्ष पे 5 है, 2 और 5। अब आप इन सब बिंदुओं को मिलाओगे, देखो आप इसको आप इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, तो एक सरल रेखा है क्या, नहीं, नहीं है। इसका मतलब सी वाले में नहीं, ये सभी बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमें पहले क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। सबको क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि बिंदु दिए गए 2 3 और 3 2, यानी कि निर्देशांक किसी बिंदु के एक है तो 2 3 एक्स अक्ष पे 2 है, वाई अक्ष पे 3 है, इसमें एक्स अक्ष पे 3 है, वाई अक्ष पे 2 है, से गुजरते हुए एक सरल रेखा खींचिए। उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले हम दर्शाते हैं 2 और 3 को। 2 कहाँ पे, यहाँ पे, इसका वाई अक्ष पे क्या है 3, तो आ गया यहाँ पे 2 3 हो गया। फिर बिंदु है 3 2, 3 यानी एक्स अक्ष पे तो 3 है, वाई अक्ष पे क्या है 2। अब इन बिंदुओं को क्या करते हैं, मिलाते हैं, एक सरल रेखा खींचनी है। तो जब आप इन बिंदुओं को मिलाओगे तो देखो ये अपने आप ही इधर ऐसे जाते जाते हुए अपने आप ही कहाँ पे आएगी। चलो इन बिंदुओं को अपन मिलाते हैं। आप स्केल से मिलाओगे ना तो देखो आपका बराबर ऐसे आएगा। मेरे क्या स्केल से काम नहीं पड़ेगा ना, मुझे मार्कर से डायरेक्ट ऐसे डॉट डॉट से मिलाना पड़ेगा। तो देखिए आपकी सीधी सरल रेखा हो रही है, सीधी सरल रेखा खींच ली। अब आप इसको ऐसे मिला सकते हो, जिससे अपन एक सीधी सरल रेखा खींच ली। अब देखो ये सरल रेखा किस किस को काट रही है, क्या बोल रहा है देखो, लिखिए उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन पर अक्ष अक्ष पे, तो देखिए अक्ष अक्ष पे किसके काट रहे हैं 5 और 0 को। तो हम क्या करेंगे, अक्ष अक्ष पर तो देखो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अक्ष अक्ष पे किसको काट रहे हैं, देखो इधर 5 और इधर वाई का क्या है 0। अक्ष अक्ष पे तो निर्देशांक हो गए 5 और 0। ऐसे वाई अक्ष के निर्देशांक लिख दो, वाई अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, वाई अक्ष पे देखो काट रही है किसको जी, ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पे क्या हो जाएगा, अक्ष का तो क्या है पहले 0 होगा, वाई का है तो वाई का क्या है 5, ये किसका है वाई अक्ष का। अक्ष अक्ष पे अपने आप ही 0 होगा, तो इस बार हो जाएगा 0 और 5, ये इन दोनों क्या हो जाएंगे निर्देशांक, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में हमको बिंदु भी दर्शाए गए, उनके बिंदु के सामने उनके निर्देशांक भी लिखे गए। तो हमें क्या करना, उन बिंदु को देखना, उन बिंदु को देख देख के उनके निर्देशांक बताने हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, आलेख में बनाई गई आकृति में प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। अब शीर्ष यानी जैसे ये है, ये हमारा मूल बिंदु क्या है ओ। सबसे पहले मूल बिंदु से स्टार्ट करते हैं। ये मूल बिंदु ओ है, इसलिए मैंने क्या बोला था, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं 0 0। तो सबसे पहले मूल बिंदु ओ का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 0। फिर देखो शीर्ष ए है, ए के निर्देशांक क्या है, ए का निर्देशांक क्या है देखो यहीं पे आ रहा है, इसका मतलब अक्ष अक्ष पे तो 2 है, वाई अक्ष पे 0 है, तो हम लिखेंगे ए का निर्देशांक हो जाएगा 2 और 0। अब देखो शीर्ष बी का है, ये रहा बी का, देखो कहाँ पे आ रहा है 2 और 3 के सामने, इसका मतलब अक्ष अक्ष पे तो 2 है, वाई अक्ष पे क्या है 3 है। देखो आपको इस प्रकार से अगर ग्राफ दे दिया, निर्देशांक दे दिया, तो देखना भी आना चाहिए। अभी मैं आपको इसमें यही बता रही हूँ कि कैसे देखते हैं। ए का हो गया, बी का हो गया, ये बी के है सॉरी। अब देखो सी का, देखो सी में देखो क्या है, सी में देखो यहाँ पे तो क्या है 0 पे आ रहा है, तो वाई अक्ष पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो हम लिखेंगे पहले किसके लिखते हैं अक्ष अक्ष के, तो 0 और 3, 0 3। अब देखो बी के लिखते हैं, ए बी सी, डी नहीं है सॉरी, ए बी सी है, फिर है हमारा पी क्यू आर एस। तो पी के निर्देशांक लिखेंगे तो देखो पी का अक्ष अक्ष पे तो है 4 और वाई अक्ष पे है 3, तो हो जाएगा 4 3।
क्यू का देखो, क्यू का देखो अक्ष अक्ष पे तो है 6, वाई अक्ष पे इधर है 1, तो 6 1। क्यू के बाद में आर है, आर का देखो अक्ष अक्ष पे क्या है, अक्ष अक्ष पे तो 6, वाई अक्ष पे है 5, तो 6 और 5। आर के बाद में एस का देखो, एस का है यहाँ पे, तो एक्स अक्ष पे तो 4 है, वाई अक्ष पे क्या है 7 है, तो रहेगा 4 और 7। एस के बाद में क्या है के एल एन, तो के का देखो क्या है, के निर्देशांक क्या है, के का देखो अक्ष अक्ष पे तो है 10 और वाई अक्ष पे क्या है 5, तो लिखेंगे 10 और 5। के बाद में एल का देखो, एल के निर्देशांक देखो अक्ष अक्ष पे तो क्या है 7 और वाई अक्ष का इधर देखेंगे दोनों का क्या है 7 7 ही 7 7। एल के बाद में है एम, एम के निर्देशांक देखो अक्ष अक्ष पे तो कितना है, ऊपर तो है, सॉरी एक्स अक्ष पे तो है कितना 10, वाई अक्ष पे है 8, तो हो जाएगा 10 और 8। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमें बस यही देख देख के बोलना था। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से सीख गए होंगे कि कोई भी ग्राफ हमें दिया उसमें निर्देशांक भी दर्शाए हुए तो हमें उन बिंदुओं के शीर्षों को देख के निर्देशांक कैसे लिखने। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सत्य और असत्य बताना है, यानी कि जो भी हमें स्टेटमेंट दिए गए उनको बताना कि वो सही है कि गलत है। तो हम इससे ग्राफ में समझ आएंगे, जो स्टेटमेंट दिए उनको मैं आपको समझा के बता देती हूँ, क्योंकि समझाना तो पड़ेगा कि कौन सी बात सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। पहले क्या दिया गया, कोई बिंदु जिसका अक्ष निर्देशांक शून्य है, अक्ष निर्देशांक शून्य तथा वाई निर्देशांक शून्यतर है। शून्यतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर कोई भी अन्य संख्या। शून्यतर का मतलब हमेशा याद रखना क्या होता है, शून्य के अलावा कोई संख्या। तो y का निर्देशांक शून्य नहीं होगी, कोई भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो तो y अक्ष पे स्थित होगा। अब इस बात को अपन समझते हैं, कोई भी बिंदु है मान लो जिसका अक्ष निर्देशांक तो क्या शून्य, यानी कहाँ पे होगा यहाँ पे। y निर्देशांक शून्यतर यानी इस जीरो के अलावा कुछ भी होगा, ऊपर मान लो 3 होगा, तो वो कहाँ पे स्थित होगा, तो वो देखो हमेशा कहाँ कौन से अक्ष पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसका मतलब कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आएगा। तो कौन से अक्ष पे स्थित है, वाई अक्ष पे स्थित है। ये बात इसने बोली है तो ये बात तो इसकी क्या है, सत्य है। सेकेंड वाला देखो, कोई भी तो जिसका वाई निर्देशांक शून्य है, इस बार वाई निर्देशांक क्या है शून्य है, पहले कहा है शून्य है, और अक्ष निर्देशांक क्या है 5 है, तो कहाँ पे आएगा यहाँ पे। और वो कहाँ पे स्थित होगा, वाई अक्ष पे स्थित होगा, लेकिन वो तो कहाँ पे स्थित हो रहा है, अक्ष अक्ष पे आ रहा है, अक्ष अक्ष पे आ रहा है, इसका मतलब ये वाली बात इसकी गलत है, तो हम लिखेंगे असत्य है। ये असत्य क्यों है, क्योंकि वाई निर्देशांक शून्य है तथा अक्ष निर्देशांक 5 है, तो यह अक्ष अक्ष पर स्थित होगा, इसलिए ये वाली बात गलत है। ये अगर बोलता है कि भाई ये अक्ष वाई निर्देशांक शून्य है, अक्ष निर्देशांक 5 है, तो ये अक्ष अक्ष पे स्थित होगा, जब तो सही होता। लेकिन इसने क्या बोला है कि इसका अक्ष निर्देशांक वाई निर्देशांक तो शून्य है, अक्ष निर्देशांक 5 है, लेकिन ये कहाँ पे स्थित होगा, वाई अक्ष पे नहीं होगा, क्योंकि 0 और 5 कहाँ आएगा, अक्ष अक्ष पे आएगा। ठीक है, थर्ड क्या, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, तो ये वाली बात तो हमेशा सत्य है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा हमेशा क्या होते हैं 0 0 ही होते हैं, तो ये वाली बात सत्य है। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।